पवन जी, सीट का आप जिक्र, जहां पर भी भरोसा जताया जाएगा आप वहां से लड़ेंगे, लेकिन एक मनपसंद सीट होती है हर एक शख्स की, हर एक नेता की। तो अगर आपको वो चूज करना हो तो आप कौन सी सीट से लड़ना चाहेंगे? हर इंसान चाहता है कि मैं अपने घर में ही ऐसा करूं बिल्कुल। कि सबका विकास हो। अपने माँ बाप को छोड़ के किसी अनजान शहर में जाके काम करना ठीक है, ये भाग्य है, कहाँ से कहाँ आदमी पहुँचता है। बट घर में ही हम ऐसा काम करें कि हम भी बिजी रहें और हमारे साथ वाले भी बिजी रहें, हमारा पूरा परिवार बिजी रहे। पूरा परिवार मतलब खाली हमारे परिवार ना, सब परिवार। हम परिवार ही बोलते हैं। भोजपुरी भाषा जहाँ भी बोलल जाला, देखल जाला, सुनल जाला, मैं उसको अपना घर मानता हूँ। तो दिली इच्छा अगर पूछेंगी आप, तो कोई भी चाहता है कि मैं अपने होम टाउन से ही लड़ूं, लेकिन होम टाउन अगर नहीं भी होती, लोकसभा चुनाव है, जहां से मुझे आशीर्वाद मिलेगा वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। मतलब तैयारी पूरी है पवन जी की, बस सीट का और पार्टी का इंतजार है। पार्टी पर भी सस्पेंस में कह सकती हूँ कि अभी है। हाँ, इसको थोड़ा सा अभी डाउन रखना है। होगा तो मान लीजिए तो दुनिया जानेगा पवन सिंह कहाँ से लड़ रहा है, किस पार्टी से लड़ रहा है। बट अभी उसका मैं अभी खुलासा नहीं करना चाहता। ठीक है, आज की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? आज की राजनीति को सब ठीक। और इस राजनीति के ऊपर एक गाना भी होना चाहिए। हम तो उनसे कहानी है ना कि हम अभी नेता बनल नहीं की, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है और मैं किसी के लिए कटाक्ष नहीं कर सकता, ठीक ना। मेरे लिए हर जगह प्यारा है, सब लोग अच्छे हैं, जो चल रहा है वो अच्छा है। अगर अच्छाई में थोड़ा बहुत कमी भी है तो मैं यही चाहूँगा, किसी से उम्मीद यही रहेगा कि जिसको भगवान अगर पद देते हैं, इंसान अगर पब्लिक द्वारा प्यार पाके आपको अगर इस कुर्सी मिलती है तो इस कुर्सी का सम्मान करिए और अपने क्षेत्र का, अपने ज़िले का, अपने शहर का विकास करिए। तो चलिए, उन तमाम नेताओं के लिए एक कलाकार के नाते ही एक गाना। कौन गाना गाई हो हम? आपके सबसे करीब कौन सा गाना है पवन जी? हाँ। आपने इतने गाने गाए हैं, लेकिन कोई एक गाना, कोई ऐसा सॉन्ग जिसको सुनकर आप कहीं ना कहीं मतलब इमोशंस में खो जाते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि आपके तो देखिए इतने गाने पॉपुलर है कि मैं खुद वो लिस्ट भूल चुकी हूं। मैं एक गाना जो दिल के बेहद करीब अपने जीवन में तब गाया था जो मैं 2 दिन माइक पे जाके गा नहीं पाया। मुझे आज भी वो दिन याद है भाई, शायद 2013 या 2012, 13 या 14 की बात है। विनय चाचा ही राइटर थे, जो मैं देवी गीत गाया था जी। माइक पे चढ़ाए, बेटा गाओ। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था मेरा मुंबई में ही, तो मैं तो सोचा कि मैं था में चला गया। कितने साल की उम्र से आपने गाना गाना शुरू किया? मैं जब 6 साल का था तभी से गाना स्टार्ट किया हूँ। रात में क्या हुआ ध्यान नहीं, मेरा आँख खुला तो मैं देखी कहाँ हूँ रे मैं। मेरा स्टाफ बताया सर कोकिला बेन में है। क्या हुआ जी? आज तो रात को एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं बाएं साइड देखा तो मेरा हाथ ऐसे नट बोल्ट पे कसा हुआ था, ये पूरा मेरा निकल गया था। ऊपर ना आ जाइए, जाने दीजिए। तो बहुत ब्लड गिरा था मेरे शरीर से, मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। तो चाचा, नवरात्रि का समय आया था, चाचा हमसे देवी गीत गवा रहे थे, विनय जी। पहला दिन गाया, बेसुरा गा रहा था। फिर ये जब मैं एक्सीडेंट के बाद, हाँ, दुखी होता हूँ ना, जब लगता है कि पवन सिंह देखने में कठोर है, बट आप मेरे साथ जब बैठिएगा तो आपको महसूस होगा पवन सिंह क्या है। मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, हाँ, देखने में हार्ड लगता हूँ, सॉरी उसके लिए। बहुत बेसुरा गाया, रोने लगा मैं। रोता हूँ तो मेरा गर्दन बहुत हिलता है,
चाचा हम नहीं गा पाएंगे। अरे गाओ बेटा। नहीं चाचा। दूसरे दिन गया, सोचा थोड़ा जिम कर लूँ तब हो सकता है कि अच्छे से गा लूँगा। जिम में गया, वो क्या मारते हैं उसको, पुलअप्स बोलते हैं उसको। नहीं पुशअप तो दूसरा चीज हो गया। वो बैक एक्सरसाइज पकड़ के जो ये करता है आदमी ना, तो मैं पकड़ के ऐसे किया ना, तो यहाँ इतना दुखा, मैं वहीं पे गिर गया और भी रोने लगा कि मैं जिम भी नहीं कर पाऊंगा क्या। फिर गया माइक पे, फिर नहीं गा पाया। तीसरे दिन माइक पे चढ़ा ये सोच के कि जो गया उसको भूल जाओ पवन सिंह, तुमको भगवान ने जीवन दिया है, अभी से सोचो कि ये नया पवन सिंह पैदा हुआ। ये एक मन में कॉन्फिडेंस आया और हमारे चाचा जो विनय जी हैं उन्होंने मुझे हिम्मत दिया। तीसरे दिन मैं ये माँ का भजन गा लिया। बाकी फेवरेट गाना, फेवरेट फिल्म वही हो जाती है, वही हो जाता है जिसको ऑडियंस द्वारा प्यार ढेर सारा मिल जाता है।